श्री वसीम साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। संजीव जी नमस्कार, आपको शुभ दिन। और जो आप पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि भाई बाजार में हेज लेके चलो अपने पोर्टफोलियो में, आज बखूबी काम करती हुई दिन का लोएस्ट लेवल निफ्टी आपके सामने 15,610। बताइए कहाँ जा रहा है बाजार और आज क्या करना चाहिए बचे हुए 34 मिनट में? देखिए, हम तो बाजार से आपको 4 दिन पहले ही चेतावनी करते हैं। वी लुक बिफोर द मार्केट। आज सब हिंडाल्को की सेल दे रहे हैं, वो सब मार्केट में प्राइस इन है। आई मीन जो आपको 3 दिन पहले। तो शैलेंद्र जी देखिए, फ्यूचर के सौदे में, डेरिवेटिव ट्रेड में कोई वली बारिश नहीं होता। प्रॉफिट अगर नहीं बचाया, बुक नहीं किया तो मुश्किल होती है और बाजार से निकल नहीं सकते। इस कारण से हेज करना जरूरी है। कुछ लीजिए, कुछ बेचिए, मार्केट में बने रहेंगे। टॉप और बॉटम में और आप नहीं पकड़ सकते। आई थिंक फॉर सम टाइम द मार्केट इज ओवर बॉट ऑन द लार्ज कैप्स। और जिस तरह से तेजी आपने मिड कैप में देखी, वहां भी काफी फ्रॉड दिख रहा था। अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यूएस में कल इन्फ्लेशन डेटा है, तो एक दिन और आप चलेंगे, वापस आप जाएंगे, बट बी कॉशियस, टेक सम प्रॉफिट होम एंड वेट फॉर डिक्लाइन वेयर यू कैन री एंटर और कीप अ हेज। देयर इज नो अदर फुल प्रूफ वे ऑफ लास्टिंग इन दिस मार्केट। मैंने कल आपको बैंक निफ्टी दोपहर को भी शॉर्ट कराया था, नहीं तो मैं नॉर्मली इंडेक्सेस में अभी भी मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी इज द वीकेस्ट लिंक। आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक कहीं नहीं जा रहे। और आपको कल फेडरल बैंक 87.88 में बिकवाया था, आज 83.75 बिक गया। तो आपका हेज होता तो आपको 4% शॉर्ट वाला भी दे के जा रहा है। अब आपके लिए दो सेल, एक बाइज हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी वसीम साहब, तो अब आपका जो मूड है वो बिकवाली की तरफ ज्यादा है। बताइए कौन से ऐसे 2 काउंटर्स हैं जहां पर आपका कहर टूटने वाला है? तो देखिए, 2105.10 पे मैंने कहा था आईआरसीटीसी थोड़ा नीचे आ गया, बेचिए। 2165 का स्टॉप लॉस 1950। दिस इज रन इन फार इन एसेट्स ऑफ ऑल वैल्यूएशन पैरामीटर। ये आपको 5% डाउन साइड दिखा सकता है। एलएनटी 1528 से 30 में बेचिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1550। लुक फॉर टारगेट क्लोजर टू 1465, 1470। और मैं मेटल्स पे काफी बेरिश, मैंने आउट ऑफ द मार्केट था मैंने लेकिन कल सेल के रिजल्ट्स है और सेल के रिजल्ट्स शैलेंद्र जी शायद ही इतने अच्छे आए लास्ट 10 ईयर्स में। डिविडेंड भी है और 25 रुपए अर्निंग पर शेयर आएगी। डेरिवेटिव में सेल बैन में है, अगर आप कैश में ले सकते हैं। सेल का भाव 145 दिखता है मुझे अगले 4 महीने में। नहीं तो फ्यूचर में आप लीजिए टाटा स्टील 78-80 में डिस्काउंट है 25 रुपए डिविडेंड का। लेकिन यहाँ पे टाटा स्टील में बहुत बेस बन रहा है, कई दिन से घुट रहा है। ये 1060 का स्टॉप लॉस है, 1140 पहला टारगेट, 1175 दूसरा टारगेट। बहुत ही बखूबी आपको समझाते हुए दिख रहे हैं वसीम साहब। कहाँ फ्रॉड है बिकवाली कीजिए। आईआरसीटीसी और एलएनटी। आईआरसीटीसी में जो ओपनिंग ट्रेड है शायद उनकी वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और खरीदारी स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील में बिल्कुल कॉन्ट्रा व्यू बाजार में और बेहतरीन तरीके से वो काम करता हुआ दिख रहा है। वसीम साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो कुछ टिप्पणी कीजिए कि किस हिसाब से हम सरकारी कंपनीज में लगातार तेजी देख रहे हैं और पावर सेक्टर चहकता हुआ। क्या करवा रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशनल मित्र? आज टाटा पावर में 4200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। मेरे जहन में ऐसा कोई दिन नहीं आया पिछले 25 साल में जब इतनी वॉल्यूम देखी गई हो। अरे सर, वही तो कह रहे हैं, देयर इज वैल्यू क्रिएशन। जो आदमी 5 साल 7 साल में सोचता था टाटा पावर वाज कंसिडर्ड अ विडो स्टॉक के डिविडेंड दे देता है, कोई रिटर्न नहीं है, वो आज अनलीश हो रहा है। टाटा पावर इज अनलीशिंग अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट व्हिच हैज नॉट बीन सीन इन 20 years. हैट्स ऑफ टू मिस्टर एन चंद्रा फॉर द रीवैम्प एंड आई थिंक द टाटा ग्रुप इज हियर टू स्टे। आपने कोई भी उसमें आप शेयर देखिए। सेकेंडली, it also tells you that power is the blueprint of India. REC PFC शैलेंद्र जी 80-82 रुपए पे मैं आप लोगों को कहते कहते तंग आ गया। PFC का 11% डिविडेंड यील्ड है। इट इज एज सेफ एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आज आपको वो वैल्यूएशन पैरामीटर दिख रहा है। सो अनक्वेश्चनेबली दीज स्टॉक्स, द PSU स्टॉक्स आर jewels in the crown, जो अब उनकी अनवैल्यूएशन हो रही है और लोगों को समझ आ रहा है। NTPC का भाव मेरे हिसाब से 150 रुपए भी कम है। तो REC PFC NTPC on declines by along with Power Grid, but right now, like I'm saying, there is froth on the market, so you can get lower levels.
अच्छा, आपको भसीन साहब यहाँ पे कुछ अंडर ओनरशिप भी दिखती है, क्योंकि याद नहीं आता कब किसी म्यूचुअल फंड को आपने महीने में इन स्टॉक्स को ऐड होता हुआ दिखा। हम सब लोग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी ट्रैक करते हैं, तो वहां से भी कुछ आपको सुगबुगाहट आती हुई दिखती है खरीदारी की इन काउंटर्स पर। बिल्कुल, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर होता था बोलता था पीएसयू से तो मैं बहुत दूर हूं, और उसका अंडर परफॉर्मेंस ही पीएसयू और मेटल्स ने किया है। कोई 350 पे टाटा स्टील लेता नहीं था, लेकिन जब से मिस्टर झुंझुनवाला ने 700 पे आके एक टिप्पणी दी, मैं तो बहुत पहले से, उन्होंने कहा 700 रुपए पे टाटा स्टील 7 टाइम ट्रेड करता है, जबकि 28,000 पे श्री सीमेंट 40 टाइम ट्रेड करता है। व्हाई शुड टाटा स्टील बी 1500 रुपीज, एंड ही वाज प्रूवन करेक्ट। तो आपने देखा है 1100 के ऊपर सारी दुनिया टाटा स्टील में आ गई और तभी वो शेयर नहीं चल रहा। लेकिन ये शेयर बाजार है, पीएसयूज में जो अंडर परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, और 2-3 साल के लिए जो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है वो पीएसयूज है। साथ में गवर्नमेंट ने अपना निर्णय भी दे दिया, वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप लास्ट 5 साल के पेशेंट इन्वेस्टर थे, यू आर रिचली रिवॉर्डेड, बट अभी भी स्टार्टिंग है। कोल इंडिया 90, 95, 100 में महीनों तक, साल तक रहा, अब उसमें वैल्यू अनलॉकिंग आ रही है, तभी 160 का भाव। सो देयर आर लॉट ऑफ jewels in the blueprint, and I think they are just seeing discovery, and like you rightly pointed out, this is the time mutual funds are upping their stake because they are underperforming the market. तो भसीन साहब, हमेशा की तरह आपकी राय बहुत सटीक होती है, निशाने पे लगती है, और आज